इंग्लिश ये वर्ड किसी लैंग्वेज को नहीं, स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है और यही ग्राउंड रियलिटी है इंडिया की। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश बोलना आता है तो आप इंडिया में सुपीरियर माने जाते हैं। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम इंडियंस इंग्लिश से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हैं। You meet me in the backside when my period is empty. मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। हाय हाय, थोड़े मस्कल कितने स्ट्रांग है नी? जी, she means you have strong muscles. Thank you. Thank you. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। आप में से 95% लोग वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हम अपनी नॉलेज से दुनिया को बदलना चाहते हैं, तो प्लीज उस सब्सक्राइब बटन को दबाइए और लाइक और शेयर भी करिए अगर हम आपकी लाइफ में वैल्यूज क्रिएट करते हैं। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आती है सिर्फ स्पाइसेस में ट्रेड करने और धीरे धीरे वो इंडियंस को कैप्चर करना स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे ये ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स को इंडियन गवर्नमेंट में सेटल करना स्टार्ट कर देती है और उन्हें रूल करने लगती है। बात है साल 1813 की, जब ब्रिटिशर्स ने द चार्टर एक्ट को साइन किया था। क्या था ये द चार्टर एक्ट? इस एक्ट के मुताबिक ब्रिटिशर्स साइंटिफिक डेवलपमेंट और अरेबिक और संस्कृत राइटिंग में फोकस कर रहे थे। लेकिन फिर साल आता है 1835। इस टाइम में थॉमस मैकुले सजेशन देते हैं कि इन अरेबिक और संस्कृत राइटिंग को रोककर इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इंडियंस को इंग्लिश सिखाना चाहिए। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि 100-150 साल तो इन्होंने इंग्लिश पर बिल्कुल फोकस नहीं किया और अचानक इन्हें इंडियंस को इंग्लिश सिखाने की जरूरत आ गई। We are very blessed to have Pia as our daughter. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर क्या बात है, पहचानो नहीं, अरे हमारी बच्ची है किसी और की बच्ची है। ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज हुआ कि इनके एक्सेंट की वजह से इंडियंस काफी चीजें नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो इंडियंस को ऑफिशियली हायर करना चाहते थे, हायर एजुकेशन देना चाहते थे, उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज सिखाना चाहते थे ताकि कम्युनिकेशन बैठ सके। ब्रिटिश इंडिया को चीजें मनवाने में और कोई काम करवाने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती थी क्योंकि लैंग्वेज एक बैरियर बन जाता था। जहाँ नॉर्मल इंडियन इंसान इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं समझ पाता था, उनके एक्सेंट को कैप्चर नहीं कर पाता था, अब वही काम यह इंडियन ब्लड इन कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट कर रहे हैं। इंडियंस को भी इस चीज में बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिखी क्योंकि ये बहुत ही हाई पेइंग जॉब्स होने वाली थी, गवर्नमेंट जॉब्स होने वाली थे, तो इंडियंस ने इंग्लिश को सीखना स्टार्ट कर दिया और बहुत ही लार्ज अमाउंट में इंडियंस ब्रिटिशर्स के और इंडियंस के बीच में कम्युनिकेशन लिंक बन गए। साल था 1854 जब सर चार्ल्स वुड्स ने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को इंट्रोड्यूस किया। यही नहीं, उन्होंने द हिंदू कॉलेज और IIT मद्रास जैसे इंस्टीट्यूट्स में इंग्लिश को मैंडेटरी कर दिया। उन्होंने लोगों को इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट किया। लेकिन इंडियन को ही इंग्लिश क्यों सिखाया जाना था? वो खुद भी तो हिंदी सीख सकते थे। इसका बहुत ही मेजर रीजन था चीप लेबर। इंग्लैंड से जो लोग इंडिया काम करने आते थे वो बहुत ही हाई कॉस्ट में काम करते थे, बट इंडियंस बहुत ही कम अमाउंट में मान जाते थे, इसलिए उन्होंने इंडियंस को ही इंग्लिश सिखाया और अपने साथ शामिल कर लिया। लेकिन ये चीज उन्हें ही भारी पड़ गई कहीं ना कहीं। 1885 में अपनी फ्रीडम के लिए लड़ने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ और यही इंग्लिश टीचर और ब्रिटिशर्स के यही ग्रेजुएट्स उनके लिए फांसी का फंदा बन गए। इंग्लिश सीखने के बाद ही उन्होंने ब्रिटिश लॉ फर्म्स को अपोज करना स्टार्ट कर दिया, केसेस फाइल करने लग गए और लड़ने लग गए। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्ट के कई लोग ग्रेजुएट्स थे इन यूनिवर्सिटीज से और उन्होंने फ्रीडम दिलाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प की। इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के तो चले गए लेकिन इंग्लिश का बीज बो कर गए। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऐसे कई डिबेट्स चलने लगे जहाँ पर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया, लेकिन इस चीज को लेकर तमिलियंस ने प्रोटेस्ट कर दिया और तमिलनाडु में बहुत ही लंबा प्रोटेस्ट हुआ और बहुत ही लार्ज अमाउंट में ये डिमांड आने लगी कि इंग्लिश को भी एज ए लैंग्वेज यूज किया जाना चाहिए। सन 1967 में इंडियन ऑफिशियल लैंग्वेज 1963 के अकॉर्डिंग एक अमेंडमेंट पास हुआ जहां पर ये बताया गया कि हिंदी के अलावा इंग्लिश को भी एज ए लैंग्वेज यूज किया जाएगा। यहाँ तक तो ये चीजें सिर्फ लैंग्वेज तक चली आ रही थी, इसके बाद ये क्लास बन गई। इस देश में अंग्रेजी जबान नहीं है, क्लास है, राज क्लास, और इस क्लास में घुसने के लिए एक अच्छे स्कूल में पढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही बताया कि जो लोग इंडियंस थे जिन्हें इंग्लिश आती थी वो लोग अपने आप को हाई क्लास मानने लग गए क्योंकि वो लोग गवर्नमेंट जॉब्स में थे और ये ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ता गया। बड़े बड़े IT फर्म्स को ऑफिशियली ग्लोबल कम्युनिकेशन करना होता है तो इस चीज के लिए इंग्लिश बहुत ज्यादा मैंडेटरी लैंग्वेज हो जाती है। लेकिन जहाँ इंग्लिश की जरूरत नहीं है, जिस फील्ड में जिस जॉब में इंग्लिश की जरूरत नहीं है, वहाँ भी इंग्लिश मांगा जाता है। इंटरव्यूअर उनसे इंग्लिश में क्वेश्चन करता है और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपकी कम्युनिकेशन पुअर है। इंग्लिश को एज ए स्टेटस
सिंबल ऐड कर दिया गया है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि इंग्लिश आना नहीं चाहिए, इंग्लिश आने में और इंग्लिश दिखाने में बहुत ही ज्यादा फर्क है, लेकिन इसको एज ए स्टेटस सिंबल यूज करना बहुत ही ज्यादा गलत है। ये चीज ऐसे दिखाई जाती है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो या बहुत ही लोअर स्टेटस रखते हो, और कहीं ना कहीं यही वजह है कि लोग CBSE ICSE वर्ड यूज करने की जगह बोलते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल। 2024 इंडिया में आप हिंदी माध्यम एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करते हो, आप बस इंग्लिश मीडियम स्कूल जाना चाहते हो। हर माँ बाप, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर, वो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भेजना चाहता है। कहने को तो हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज कही जाती है सिर्फ, लेकिन इंग्लिश इंडिया में बहुत ही ज्यादा डोमिनेट करती है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकर कंट्री है। कई फील्ड में जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज के लिए हमें इंग्लिश आना बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन इसको एज ए स्टेटस सिंबल मेंटेन करना बहुत ही गलत चीज है। आप कई जगह इंग्लिश कम्युनिकेशन करते हो और जो नहीं कर पाता उनके ऊपर हंसते हो या उनके एक्सेंट के ऊपर हंसते हो, ये चीज बहुत ही ज्यादा गलत है। इंग्लिश अभी एक सैचुरेटेड लैंग्वेज हो गई है, इसलिए मैं कहता हूँ एजुकेटेड बनिए, सैचुरेटेड नहीं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।